आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप, कोई अयोध्या को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। अरे क्या कर रहे हो यार, क्या। देखो यार, एक चीज़ समझो। एक रिपोर्ट में आया था 93% जो पॉलिटिशियंस इस बार लोकसभा में चुन के आए हैं, पार्लियामेंटेरियंस, दे आर मिलेनियर्स। तो ये लखपति हैं, अरबपति हैं, इनका कुछ नहीं जा रहा है। तुम इनकी वजह से अपने लोगों से लड़ रहे हो, सबसे लड़ाई कर रहे हो। भाई ये मस्त हैं, ये बढ़िया हैं। ये आप देख सकते हो, नीतीश कुमार जब पक्ष में थे तो ठीक थे, विपक्ष में थे तो वही निशाना साधते थे, फिर पक्ष में आ गए। तो यार ये पॉलिटिशियंस का चलता रहता है, दोस्ती दुश्मनी दोस्ती, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लखपति हैं, करोड़पति हैं, फर्क तुमको पड़ेगा। तो इसीलिए सब छोड़ो और पढ़ाई में लग जाओ, अपने गोल पे रख जाओ, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि ये बहुत ही सुकून देने वाला इलेक्शन है। तो अब परेशान होना, हर एक चीज छोड़ दो। मैंने बहुत बढ़िया एक पोस्ट देखी, तो बेसिकली ये खुशियों का इलेक्शन है। कैसे? चलो सबसे पहले नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, ठीक है। मोदी जी की बात करते हैं। भाई नरेंद्र मोदी ने कहा अब की बार 400 पार, लेकिन कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, दो बार ऑलरेडी 2014-2019 में बीजेपी को मेजॉरिटी मिल चुकी थी, पर इस बार एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली। 240 के करीब बीजेपी जो है वो रुक गई। अबे लेकिन 240 तो मिली भाई। अभी भी बीजेपी सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार वो फिर से प्रधानमंत्री, मतलब आज तो शपथ ग्रहण समारोह है, फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं। एनडीए जो है तो चिराग पासवान ने भी बहुमत, मतलब सपोर्ट दे दिया है 5 सीटों का। तो क्या ही दिक्कत है, अच्छी बात है, चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें भूली गई जिससे लोगों में डर पैदा हुआ, लेकिन फिर भी जीती तो बीजेपी ही है, और कोई पार्टी तो आसपास है नहीं बीजेपी के। भाई 240 सीटें बीजेपी अकेले लेके आना, तीसरी बार अकेले लेके आना, एंटी इनकम्बेंसी बोला जा रहा था, और ऐसा दिख नहीं रहा है। तो ऐसा दिखाया जा रहा है क्योंकि 400 पार बोला गया, एक्सपेक्टेशन हाई थी कि बीजेपी हार गई, बीजेपी है, मतलब एक तरीके से कि उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। अरे 240 सीटें हैं भैया, 292 सीटों के साथ सरकार बना रहे हैं, 5 और सपोर्ट मिल गया, तो क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है, बढ़िया है। तो नरेंद्र मोदी तो खुश है ही है क्योंकि मैं तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहा हूं, और इस बार अच्छा है यार, बहुत बैलेंस्ड है। इस बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले विपक्ष खड़ा हुआ है, यहां पे विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। तो जैसे पहले होता था ना, वैसे ही यहां पे हमको दिख रहा है। जब कांग्रेस के समय में जो यूपीए अलायंस चलता था, तो डोंट वरी, नरेंद्र मोदी सुपर हैप्पी, तीसरी बार प्रधानमंत्री, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 240 सीटों पे, तो आराम से सरकार चलेगी। अब आ जाओ राहुल गांधी पे। भाई राहुल गांधी भी बहुत खुश है। अगेन आई एम ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि भैया इनके सीट जो है वो डबल हो गई, सीट्स डबल हो गई। अमेठी में इतना बोल रही थी स्मृति ईरानी की आ जाओ देख लेंगे, अमेठी में हरा दिया। रायबरेली में जीत गए, अमेठी में खैर किशोरी लाल शर्मा। मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी से कोई भी अगर अमेठी से चुनाव लड़ता तो बहुत बड़े मार्जिन से हराते वो, ठीक है। तो वो एकदम, मुझे किसी को भी आप खड़ा कर देते ना, मतलब एक ऐसा लगता है ना, लोगों का स्मृति ईरानी के खैर गुस्सा था, ठीक है। तो भाई इनकी सीटें डबल हो गई, 99 हो गई, 52 से सीधा 99। तो भैया राहुल गांधी भी खुश है ना, वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी। इसमें दुखी होने की तो कोई बात है नहीं। तो इस समय राहुल गांधी तो सबसे खुश है, सबसे ज्यादा खुश है। ममता बनर्जी क्यों खुश है? क्योंकि उन्होंने टीएमसी का 29 सीटें मिली टीएमसी को, तो टीएमसी का लोकसभा में एक नंबर बढ़ा। और दूसरी बात, इन्होंने बीजेपी को बंगाल में रोक लिया। बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा, पिछले साल 18 सीटें जीती थी पिछले इलेक्शन में, इस बार 10 ही जीती, और टीएमसी की सीटें बढ़ गई। तो ममता बनर्जी भी बहुत ज्यादा खुश है कि इंडिया अलायंस ने बहुत बढ़िया काम किया। अखिलेश यादव भैया दिख नहीं रहे, लेकिन अखिलेश यादव इसलिए खुश हैं क्योंकि उनका यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के आए हैं वो। 37 सीट्स के साथ अखिलेश यादव जो हैं इंडिया अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और ओवरऑल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। और यूपी में तो कमाल का, क्योंकि यूपी के इलेक्शंस होने वाले विधानसभा के, अगले 2.5 सालों में यूपी में इलेक्शन है। तो भाई अखिलेश यादव बहुत खुश है। नीतीश कुमार बहुत खुश है क्योंकि बहुत कुछ बोला जा रहा था, 12 सीटों के साथ नीतीश कुमार विल बी पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और नीतीश कुमार किंग मेकर रहेंगे इस बार 110%। अग्निवीर स्कीम से लेकर कृषि मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, बहुत सारी नीतीश कुमार ने चीज़ों की मांग की है, और नीतीश कुमार ने मस्त सपोर्ट दिया है। बहुत उनकी जो स्पीच है वो वायरल हो रही है कि आपको क्यों परेशान होने की जरूरत है, अगली बार कोई भी नहीं जीतेगा। और उसमें नरेंद्र मोदी हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं
एकदम बच्चों की तरह हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि भैया हम भी पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बिहार के तो सीएम हम ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। बिहार के सीएम भी हम हैं, बिहार में इतने समय से सीएम हम हैं, और बिहार की राजनीति में अभी 2 साल बाद वहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां पे भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, और केंद्र में भी हम हैं। तो एक तरीके से डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार के लिए भी हो गई है ना, कि बिहार में भी वो और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी नीतीश कुमार को बढ़िया, क्योंकि सम्मान मिला उनको इस बार, उनका इस बार इक्वल से है। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू के तो वो तो बहुत ही खुश है, क्योंकि 16 सीट भाई, इंडिया अलायंस में सबसे ज्यादा सीट इनके पास 16 सीट, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में भी सरकार बना ली, वहां पे भी सीएम हो जाएंगे। 570 करोड़ का फायदा हुआ इनको, इनकी और मतलब इनकी वाइफ को, जो इनका कौन सी कंपनी है, उनके शेयर बहुत ऊपर चले गए। तो बढ़िया असेंबली सीट्स, उसके बाद आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट, उसमें ये ले आएंगे। और भी मांगे करी हुई हैं, तो ही इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चंद्रबाबू नायडू भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, तो ये भी बहुत खुश है ना। और सबसे ज्यादा खुश कौन? ईवीएम, क्योंकि इस बार ईवीएम पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। अगर कोई हारता तो पक्का ईवीएम पे सवाल उठते। इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि देख रहे हैं ना, देख रहा है विनोद, इलेक्शन कमीशन का बयान आया कि इस बार ईवीएम पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। जब लोग हारते हैं तो ईवीएम पे, मैं हमेशा बोलता हूं बहुत गलत है ईवीएम पे सवाल उठाना, ठीक है, हैक नहीं हो सकता वो, बट नोबडी रेज्ड द क्वेश्चन बिकॉज एवरीवन इज हैप्पी, सुपर हैप्पी, इंडिया अलायंस हैप्पी, बीजेपी हैप्पी एंड ईवीएम इज ऑल्सो हैप्पी। तो किसी ने ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया, सब चंगा सी। तो ये खुशियों का इलेक्शन हुआ मेरे भाई, ये दुख का इलेक्शन नहीं है। तो खुशी बनाओ यार भाई। जो चाह रहे थे बीजेपी तो सरकार बना ही रही है। जो बीजेपी को चाहते हैं वो उनकी तो सरकार है ही है। जो नरेंद्र मोदी को चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी तो है ही है प्रधानमंत्री। जो राहुल गांधी विपक्ष को चाहते हैं तो वो भी अच्छी खासी सीट लेकर आए हैं। जो अखिलेश भैया को चाहते हैं तो वो भी यूपी में उनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और ऐसा नहीं कि बीजेपी का बहुत खराब रहा है, बीजेपी का भी सही रहा है, अच्छा प्रदर्शन रहा है, वोट शेयर बढ़ाई है उनका, ठीक है। अयोध्या में इतनी बात हो रही है, अयोध्या में वोट भी मिले, ऐसा थोड़ी ना कि दमी हार गए, 54,000 वोटों से हारे। बट हाँ, अगर कुछ और प्रॉब्लम चीज़ों को डिस्कस किया होता तो सही होती। योगी आदित्यनाथ की लिस्ट जो दी थी वो तो ठीक होता। तो खुशियों का इलेक्शन है, लड़ो नहीं, मरो नहीं, अपने ऊपर ध्यान दो, अब काम पे ध्यान दो, ठीक है। जो तुमको करना है उसको देखो। किसी कोई सरकार में बात मनमानी इस बार मान भी जाएगी सरकार, तो वो देखो। सो एवरीवन इज हैप्पी। और सबसे अच्छा तो मुझे ईवीएम का लगा, ठीक है, मतलब बढ़िया है, क्योंकि जो हारता था वो ईवीएम पे सबसे पहले सवाल उठाता था। तो मैंने कहा कि छोटा सा लेक्चर बना दूं, बड़ा अच्छी पोस्ट लगी थी मुझे, तो मैंने कहा कि चलो शेयर करते हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच।